नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं आवेशन, चार्जिंग। देखिए दोस्तों, आवेशन का मतलब क्या है कि यदि कोई वस्तु उदासीन अवस्था में है और उस पर आवेश उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसे आवेशन कहा जाता है, चार्जिंग कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि आपके पास में कोई उदासीन वस्तु है और उस उदासीन वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया, आवेश प्रकट करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम आवेशन कहते हैं, चार्जिंग कहा जाता है। अब आवेशन किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी तीन विधियां हैं और तीनों विधियों में से हम प्रेरण द्वारा आवेशन को यहां पर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए तीन विधियां कौन सी है? घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। सबसे जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए दोस्तों, आवेशन का मतलब है कि वस्तु पर आवेश उत्पन्न करना। अब वस्तु पर आवेश कैसे उत्पन्न होगा? या तो उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालेंगे या उस वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन रोपित करेंगे। दोनों में से कोई सी एक प्रक्रिया जब हम करेंगे तो वस्तु है वो आवेशित हो जाएगी। एक बार समझ लीजिए कि ये हमारे पास में जैसे कोई उदासीन वस्तु है। उदासीन का मतलब है कि इसमें उपस्थित कुल आवेश शून्य है। जो कुल आवेश है वो है शून्य। जितना इसमें धनावेश है उतना का उतना ही ऋणावेश है। अब यदि इस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इलेक्ट्रॉन जब इसमें से बाहर निकलेंगे तो इस वस्तु पर धनावेश आ जाएगा, हम ये जानते हैं। तो किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो आवेशन है। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां पर आप देखिए, कोई यदि उदासीन वस्तु है और उस उदासीन वस्तु को और इलेक्ट्रॉन दे दें, यदि कोई इलेक्ट्रॉन है और उन इलेक्ट्रॉनों को उस उदासीन वस्तु को आप दे देंगे तो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। ये एकदम क्लियर कर लीजिए कि जब किसी उदासीन वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दें तो वो ऋणावेशित हो जाएगी। उदासीन वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें तो वो धनावेशित हो जाएगी। तो आवेशन की प्रक्रिया का मतलब यह है कि किसी उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रकट करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है, चार्जिंग कहलाती है। तो या तो इलेक्ट्रॉन उससे उदासीन वस्तु में से बाहर निकलेगा या उससे उदासीन वस्तु पर रोपित होगा। दोनों में से एक प्रोसेस होनी है। अब जो आवेशन की विधियां हैं वो तीन प्रकार की होती है: चालन द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा जो आवेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आवेशन का मतलब है उदासीन वस्तु पर आवेश प्रकट करने की प्रक्रिया। तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं, आवेशन क्या है? उदासीन वस्तु पर, उदासीन का मतलब है कि उस वस्तु में कुल धनावेश और ऋणावेश का योग जो है वो शून्य है। उदासीन वस्तु पर आवेश प्रकट करने की प्रक्रिया, आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया, आवेश प्रकट करने की प्रक्रिया, करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है, आवेशन कहलाती है। आवेशन तीन विधियों से होता है। तो आवेशन की विधियां, तो आवेशन की तीन विधियां हैं, देख लीजिए। आवेशन की विधियां, तो तीन विधियां हैं और तीन में से जो पहली विधि है वो है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा जो मेथड है वो है चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। और जो तीसरा और इंपॉर्टेंट मेथड है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन का अर्थ यह है कि दो उदासीन वस्तुओं को जब हम एक दूसरे से रगड़ते हैं तो एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरी वस्तु पर चला जाता है, जिससे वस्तुएं आवेशित हो जाती है।
तो घर्षण द्वारा आवेशन में एक वस्तु पर धनावेश आ जाएगा तो दूसरी वस्तु पर ऋणावेश आ जाएगा। और ये जो प्रक्रिया है उसको हम घर्षण वैद्युत कहते हैं। तो ये आप ध्यान देंगे, यहां पर घर्षण द्वारा आवेशन में दो वस्तुओं के मध्य घर्षण करवाया जाता है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो ये हमारे पास में दो वस्तुएं हैं और दोनों जो वस्तुएं हैं वो कुचालक होनी चाहिए, दोनों वस्तुएं कुचालक, और प्रारंभ में ये उदासीन की स्थिति में होती है, उदासीन अवस्था में होती है। और जब इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो एक वस्तु पर धनावेश आ जाएगा तो दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋणावेश आ जाएगा। दोनों वस्तुएं यदि पहले उदासीन थी तो घर्षण के पश्चात भी उदासीन अवस्था में ही रहेगी। तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, अर्थात हमने उनको ऊर्जा दी है और वो जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होती है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चला जाता है। तो एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी और दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला वो हो जाएगा धनावेशित, जिस पर इलेक्ट्रॉन गया वो हो जाएगा ऋणावेशित। अब कुछ मैं आपको ऐसे युग्म बताता हूं, कुछ ऐसे जोड़े आप लोगों के सामने रखता हूं जिनमें घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, थैलस नामक वैज्ञानिक ने जो 600 ईसा पूर्व ऊन और एम्बर नामक जो पदार्थ है उन दोनों को आपस में रगड़ा तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई। उसके पश्चात जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, सर विलियम गिलबर्ट है, उन्होंने भी कुछ अन्य जोड़ों की खोज की, जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, प्लास्टिक की छड़ को ऊन से रगड़ा, बिल्ली की खाल को प्लास्टिक की छड़, एबोनाइट की छड़ से रगड़ा, तो भी वस्तुएं आवेशित हो गई, घर्षण द्वारा आवेशन हुआ। मैं यहां पर आप लोगों के सामने कुछ ऐसे युग्म रख रहा हूं, जैसे हमारे पास में एक वस्तु तो है कांच और दूसरी वस्तु है रेशम का कपड़ा। तो जिन दोनों को जब आपस में रगड़ते हैं तो दोनों में से कौन सी वस्तु के ऊपर धनावेश आएगा? तो देखिए, जब हम कांच और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ते हैं तो कांच के ऊपर धनावेश आ जाएगा और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाएगा। यह आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके पश्चात देखिए कि यदि हम एबोनाइट की छड़ लें, प्लास्टिक की छड़ लें, एम्बर लें और उनको हम ऊन के कपड़े से रगड़ें, ऊन के कपड़े से यदि इनको रगड़ा जाए, आप ऊन के कपड़े को रगड़ सकते हैं प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक के ऊपर ऋणावेश और ऊन के कपड़े पर आ जाएगा धनावेश। इसी प्रकार से ऊन के कपड़े को आप रगड़ लीजिए एबोनाइट की छड़ से, एम्बर से रगड़ लीजिए, तो इन सब के ऊपर आएगा ऋणावेश। ये एक साथ में नहीं है, अलग अलग। इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो इस पर धनावेश, इस पर ऋणावेश आ जाएगा। इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो इस पर ऋणावेश, इस पर धनावेश आ जाएगा। इसी प्रकार से एम्बर पर ऋणावेश आएगा और ऊन के कपड़े पर धनावेश आ जाएगा। अब यहां से आप देखिए कि यदि आप बिल्ली की खाल ले लें, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल को भी आप इन्हीं मैटर से आप रगड़ दीजिए। प्लास्टिक से रगड़ सकते हैं, एबोनाइट की छड़ से रगड़ सकते हैं, एम्बर से आप रगड़ेंगे तो यही इनके ऊपर आएगा ऋणावेश और बिल्ली की खाल के ऊपर आ जाएगा धनावेश। तो ऐसे बहुत सारे युग्म होते हैं जिनको आपस में रगड़ने पर, घर्षण करवाने पर उनमें से एक वस्तु पर धनावेश आ जाएगा तो दूसरी वस्तु पर ऋणावेश आ जाएगा। इस घटना को हम कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। अब हमें यहां पर इसका जो सेकंड पार्ट है चालन द्वारा आवेशन, ये लेकर चलते हैं। दूसरा जो मेथड है हमारे पास में वो है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन क्या है विद्यार्थियों? कि जब एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है
तो आवेशित वस्तु से आवेश अनावेशित वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। तो उस घटना को हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। यहां पर घर्षण द्वारा आवेशन में एक दूसरे के संपर्क में लाने से आवेश उत्पन्न नहीं होता, दोनों के बीच में घर्षण करवाना पड़ता है, बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, तब जाकर घर्षण द्वारा आवेशन होता है। जबकि इस चालन द्वारा आवेशन में एक वस्तु पर पहले से ही आवेश मौजूद होता है और एक वस्तु उदासीन होती है। तो जब दोनों को आपस में संपर्क में लाते हैं तो उदासीन वस्तु पर भी आवेशित वस्तु से आवेश स्थानांतरित हो जाता है, जिसे हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। दोनों में वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है, यहां पर दोनों वस्तुएं ही उदासीन होती है। यहां पर एक वस्तु आवेशित और एक वस्तु अनावेशित होती है। देखिए घर्षण द्वारा आवेशन, जैसे हम अपने बालों में कंघी करते हैं तो बाल और कंघी दोनों पहले उदासीन होते हैं, और जैसे ही कंघे को अपने बालों में से बार बार गुजारते हैं तो जो कंघा है और बाल हैं दोनों आवेशित हो जाएंगे, दोनों आवेशित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे हम कुर्सी पर बैठे रहते हैं, यदि प्लास्टिक की कुर्सी और हमारे हाथों को यदि बार बार रगड़ा जाता है, उनके मध्य जब घर्षण होता है तो हमारे जो बाल हैं, हाथों के बाल हैं, वो आवेशित हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। और इसी प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे, जैसे टीवी की जो स्क्रीन होती है वो भी आवेशित होती है। तो ये जो इनमें घर्षण होना जरूरी है, इसमें घर्षण होना जरूरी नहीं है, बट एक वस्तु पहले से ही आवेशित होनी चाहिए। जैसे कैसे, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? चालन द्वारा आवेशन को देख लीजिए कि ये हमारे पास में कोई उदासीन वस्तु है, इसको हमने एक कुचालक स्टैंड पर रखा है, यह है अनावेशित। अनावेशित का मतलब है ये उदासीन है, इसके ऊपर जो कुल आवेश है वो है शून्य। अब इस अनावेशित वस्तु को हम किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाएं, आवेशित वस्तु के संपर्क में लाएं, तो देखिए यहां से मैं एक आवेशित वस्तु यहां पर ले आता हूं। ये हमारे पास में जैसे कोई आवेशित वस्तु है जिसके ऊपर धनावेश है, और जैसे ही इसके संपर्क में लाएंगे ये वाला जो आवेश है वो धीरे धीरे इसके अंदर जाएगा और इस वस्तु को भी आवेशित कर देगा। तो एक अनावेशित वस्तु थी और एक आवेशित वस्तु, ये है आवेशित वस्तु, और जैसे ही इसके संपर्क में लाएंगे ये जो वस्तु है वो आवेशित हो जाएगी। तो इस घटना को हम कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, तो जब किसी वस्तु को बाहर से आवेश देते हैं, संपर्क में लाकर आवेश देते हैं, तो उस घटना को हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार हम जो हमारे घरों में आने वाला जो हाई वोल्टेज वाला करंट है उसके संपर्क में जब आ जाते हैं, आपने कुछ एड भी देखे होंगे टीवी पर, उसमें ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे ही आप हाई वोल्टेज वाली लाइन के संपर्क में आ जाएंगे तो आपके जो सिर के बाल हैं वो इस तरीके से दिखाए जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, सिर के बाल हैं वो ऐसे खड़े हो जाएंगे। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है? ये जो बाल हैं वो आवेशित हैं और ये जो बाल आवेशन की वजह से इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, प्रतिकर्षण बल के कारण से इस तरीके से खड़े हो जाते हैं। देखो क्या है, एक बार इसको फिर से समझिए कि जैसे हम उच्च वोल्टेज के संपर्क में आ जाते हैं तो उच्च वोल्टेज के जैसे ही संपर्क में आएंगे तो हमारी जो बॉडी है वो चार्ज हो जाएगी, ये चालन द्वारा आवेशित हो जाएगी। पूरी बॉडी पर आवेश है, तो आवेश होने की वजह से इनके ऊपर जैसे पूरी पर धनावेश आ गया, तो धनावेश आने की वजह से सबके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा और प्रतिकर्षण बल के कारण से जो हमारे आवेशित बाल हैं वो इस तरीके से खड़े हो जाते हैं। तो प्रतिकर्षण बल के कारण से बाल खड़े होते हैं और हमारी बॉडी चालन द्वारा आवेशित होती है। तो दोस्तों, चालन द्वारा आवेशन में वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आना जरूरी है और एक वस्तु उदासीन होनी चाहिए और दूसरी वस्तु आवेशित होनी चाहिए। तो जो उदासीन वस्तु है उस पर भी आवेश आ जाता है। अब देखिए, यहां से हम चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है?
देखिए दोस्तों, प्रेरण द्वारा आवेशन का अर्थ यह है कि हम वस्तु को छू नहीं रहे हैं, वस्तु के संपर्क में नहीं आ रहे हैं। एक उदासीन वस्तु है और उसको बिना छुए, बिना उसके संपर्क में आए यदि उसको हम आवेशित कर देते हैं तो उस आवेशन की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन अर्थात किसी अनावेशित वस्तु को बिना छुए ही यदि आवेशित कर दिया जाता है तो उस घटना को हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। उस घटना को प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन कह सकते हैं। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है वो हम अलग अलग सिचुएशन में आपको समझाएंगे। तो प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब है कि वस्तु को बिना छुए आवेशित करना, वस्तु को बिना छुए आवेशित करना। तो देखिए दोस्तों क्या है, कैसे हम इसको कर सकते हैं आवेशित। देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब यह है कि अनावेशित वस्तु को, अनावेशित वस्तु को, अनावेशित वस्तु है को बिना छुए, बिना संपर्क में लाए, संपर्क में लाए आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया, आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया, करने की प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। कि हम एक अनावेशित वस्तु ले रहे हैं, उसको हम बाहर से कोई आवेश नहीं दे रहे हैं, फिर भी उस वस्तु में यदि आवेश उत्पन्न हो जाए तो उस घटना को हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहेंगे। और देखिए इस घटना को समझने के लिए हम यहां पर दो उदासीन गोले ले लेते हैं। ये हमारे पास में उदासीन गोले हैं और दोनों गोलों को हम एक दूसरे के संपर्क में रख देते हैं। दोनों गोलों को हम एक कुचालक स्टैंड, अलग अलग कुचालक स्टैंडों पर इस तरीके से रख देते हैं। देखिए अलग अलग सिचुएशन है। ये हमारे पास में दो गोले हैं ए और बी, और दोनों ही गोले अनावेशित है, अर्थात इनके ऊपर पहले से कोई अतिरिक्त आवेश नहीं है। कुल आवेश इनका 0 है, आवेश है लेकिन धनावेश और ऋणावेशों का योग 0 है, अतिरिक्त आवेश नहीं है। ठीक है, ये कुचालक स्टैंड है। कुचालक स्टैंड हमने इसलिए लिए हैं कि यदि वस्तुओं पर आवेश आ जाता है तो कुचालक से होता हुआ ये ग्राउंड में नहीं जा सकता। यदि यहां पर इनको चालक स्टैंडों पर रखते तो जो आवेश है सीधा हमारी पृथ्वी में चला जाता, यहां से होता हुआ तो वस्तु में आवेशित नहीं हो पाती, इसलिए हमने इनको कुचालक स्टैंड पर रखा है। अब देखिए इस तरीके से हमने ले लिया। अब इसके पास में हम लेकर आएंगे एक आवेशित वस्तु। वो आवेशित वस्तु धनावेशित हो सकती है, ऋणावेशित हो सकती है, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अब जैसे हम यहां पर कंसीडर कर लें कि हमारे पास में ये जो वस्तु है वो है धनावेशित वस्तु, और धनावेशित वस्तु की इसके पास में लेकर आएंगे, संपर्क में नहीं रखना है। दोनों गोले आपस में संपर्क में हैं, लेकिन जो आवेशित वस्तु है वो संपर्क में नहीं होनी चाहिए। प्रेरण द्वारा आवेशन की घटना में यही होता है, संपर्क में नहीं लाएंगे। तो ये हमारे पास में धनावेशित वस्तु है, धनावेशित वस्तु है, इसको इसके पास में लेकर आएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही इसके पास में लेकर आएंगे, इस प्रक्रिया को समझ लीजिए, जैसे ही इसको पास में लेकर आएंगे तो इस गोले के अंदर ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा, ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा। प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेश है वो प्रेरित हो जाता है। इस धनावेश के आकर्षण के कारण से इन दोनों गोलों में जितना भी ऋणावेश था या जितना पॉसिबल हुआ, जो यदि चालक हैं तो इनके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका ऋणावेश यहां पर इसके इस पृष्ठ के ऊपर आ जाएगा। जो ए गोला है उसके इस पृष्ठ पर आ जाएगा, धनावेशित छड़ के नजदीक आ जाएगा। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। फिर इसके पश्चात आप देखिए कि ये आपके पास में जो धनावेशित छड़ है, इससे इन दोनों गोलों में मौजूद जो धनावेश है वो प्रतिकर्षण बल के कारण से बी गोले के दूर के पृष्ठ पर प्रेरित हो जाएगा।
ऋणावेश तो इस धनावेश के नजदीक वाले पृष्ठ पर, और जो धनावेश है वो दोनों गोलों के दूर वाले पृष्ठ पर, मतलब बी के दूर वाले पृष्ठ पर आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? प्रेरण के कारण। प्रेरण का मतलब है कि इसने इनमें उपस्थित आवेशों को मोटिवेट किया। और मोटिवेट कैसे किया? कि धनावेश है उसको तो अट्रैक्ट की, धनावेश छड़ है तो ऋणावेश को अट्रैक्ट किया, और जो धनावेश है उसको रिपल्सन किया, प्रतिकर्षित किया। इस वजह से इनके ऊपर इस तरीके से आवेश आ जाते हैं, इस तरीके से आवेश आ जाएंगे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि यहां से हमारे पास में ये जो छड़ है इसको तो एजडीज रखेंगे, और इन गोलों के मध्य की जो एक दूसरे के संपर्क में थे इनमें हम थोड़ा सा इनके मध्य अंतर कर देते हैं। थोड़ा सा जैसे ही अंतर करेंगे, इसके ऊपर जो धनावेश ऋणावेश है वो इस तरीके से मौजूद हैं, इसके ऊपर जो धनावेश हैं वो इस तरीके से मौजूद हैं। अब यदि यहां से हम इस आवेशित छड़ को यहां से हटा लें, यहां से जैसे ही हटाएंगे तो देखिए जो आवेश है, फिर ये इन दोनों पर उपस्थित आवेश इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे। ये इसके संपर्क में नहीं है, पास में ही रखा हुआ है, दोनों कुचालक स्टैंड पर रखे हुए हैं, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी कम है। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो धनावेश है वो यहां पर इस तरीके से मौजूद हैं, और ऋणावेश है वो इस तरीके से मौजूद है। क्यों हुए ऐसे, उसके पीछे रीजन भी समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो धनावेश है और ये जो ऋणावेश है, इस स्थिति में तो इस छड़ की वजह से मौजूद होते हैं। जैसे इस छड़ को यहां से हटा लेते हैं, ये जो ऋणावेश और ये जो धनावेश हैं आपस में एक दूसरे से आकर्षित होंगे, और आकर्षण के कारण से नजदीकी पृष्ठों पर आ जाएंगे। तो इस वाले पृष्ठ के ऊपर धनावेश, इस वाले पृष्ठ के ऊपर आ जाता है ऋणावेश, दोनों एक दूसरे के नजदीकी पृष्ठों के ऊपर आ जाते हैं। अब यदि हम दोनों गोलों को थोड़ी सी दूरी पर रखें, थोड़ी सी इनके बीच की डिस्टेंस यदि हम बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा? देखिए, हम यदि दोनों गोलों को थोड़ा सा दूर रख दें तो इनके ऊपर जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर इस तरीके से आवेश वितरित हो जाएगा, तो इसके ऊपर इस तरीके से आवेश वितरित हो जाता है। तो ये हमारे पास में चालक गोले हैं, और चालक गोलों को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर विद्यमान रहता है और एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जबकि कुचालक को दिया गया आवेश, जहां पर हमने आवेश दिया वो आवेश वहीं पड़ा रहता है, स्वयं गति नहीं करता, फैलता नहीं है, असमान रूप से वितरित रहता है। जबकि चालकों को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर ही रहेगा, अंदर मौजूद नहीं रहता, पृष्ठ पर ही रहेगा सदैव, और एक समान रूप से फैल जाता है। क्योंकि जो चालक का पृष्ठ होता है वो समविभव पृष्ठ होता है, और समविभव पृष्ठ के ऊपर आवेश जब गति करता है तो उसको बाहर से कार्य की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए कुछ चालक के गोले को दिया गया आवेश उसके उसी स्थान पर पड़ा रहता है, जबकि चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी प्रेरण द्वारा आवेशन, वस्तु को बिना छुए ही आवेशित करना। वस्तु को बिना छुए ही आवेशित करने की प्रक्रिया है। और ऐसा आपने टीवी में देखा होगा, टीवी की जो स्क्रीन होती है वो खुद आवेशित होती है, और जब हम अपने जैसे मान लो हाथ को पास में लेकर गए, बाल यदि उस स्क्रीन के ऐसे पास में जाते हैं तो ये जो बाल हैं वो खड़े हो जाएंगे। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि वो प्रेरण द्वारा इनमें मौजूद जो आवेश होता है उनसे वो अट्रैक्ट होते हैं, उनसे वो अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्शन प्रेरण की वजह से होता है। हालांकि जो बाल है वो पूरी तरह से चार्ज नहीं हो पाते, जैसे ही हम हटा लेंगे तो जो हमारे उदासीन थे उदासीन ही रहेंगे। अब देखिए, हम आपको एक और प्रेरण की घटना से संबंधित घटना बताते हैं, जिसमें कोई हमारे पास में एक गोला है और उस गोले को हम कैसे प्रेरण द्वारा आवेशित कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसका जो एग्जाम्पल है वो है कि आपके पास में एक उदासीन गोला है, अनावेशित गोला है, तो उस गोले को कैसे आवेशित करोगे। तो एक उदासीन गोले को आवेशित करने की जो प्रक्रिया है वो मैं अब आप लोगों के सामने रख देता हूं, कैसे हम किसी उदासीन गोले को आवेशित कर सकते हैं।
तो यहां पर देखेंगे आप लोग, एक उदासीन गोले को आवेशित किस तरीके से किया जा सकता है। देखिए, उदासीन गोला है, उदासीन इसका मतलब है कि वो अनावेशित है, उसके ऊपर पहले से कोई आवेश मौजूद नहीं है। गोले का आवेशन, आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया देखिए कैसे करेंगे। ये हमारे पास में एक गोला है और ये जो गोला है वो एक कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। ये कुचालक स्टैंड है और अब देखिए ये है चालक गोला। चालक गोला, चालक गोले का अर्थ यह है कि उसको दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, इसलिए हमने यहां पर चालक गोला लिया है। अब इस चालक गोले को हम एक सिरे से भू संपर्कित कर देते हैं, अर्थात इसको हमने जमीन से जोड़ दिया, जमीन से इसको कनेक्ट कर दिया। जैसे ही जमीन से कनेक्ट करेंगे तो जो जमीन है हमारी भू है, इस भू संपर्कित का मतलब है जमीन से इसको कनेक्ट कर दिया, इसका विभव 0 होता है। ये जो गोला है वो 0 विभव पर आ जाएगा, शून्य विभव पर आ जाएगा। यदि इसमें कोई आवेश मौजूद है तो वो सारा का सारा आवेश भूमि में चला जाएगा, जमीन में समाहित हो जाएगा। अब देखिए, यदि यहां से हम भू संपर्कित गोले के पास में कोई आवेशित वस्तु लेकर आए, ये हमारे पास में एक आवेशित छड़ है, मैं इसी डायग्राम में आप लोगों को समझा रहा हूं, आप कंटिन्यू यहां पर ध्यान लगाकर रखेंगे, बेटर तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, इस आवेशित छड़ को जैसे हम इस पर कंसीडर कर लेते हैं कि इस आवेशित छड़ के ऊपर धनावेश है, जैसे इस धनावेशित छड़ को इसके संपर्क में लाएंगे तो इस वाले पृष्ठ के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, इस वाले पृष्ठ के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा और दूर का जो पृष्ठ होता है उस पर धनावेश प्रेरित हो जाएगा। देखिए, आकर्षण बल के कारण से धनावेशित छड़ के पास वाले पृष्ठ पर ऋणावेश आ जाएगा और प्रतिकर्षण बल के कारण से उसके दूर वाले पृष्ठ के ऊपर धनावेश आ जाएगा। अब देखिए, ये वाला जो पृष्ठ है वो भू संपर्कित है, भू संपर्कित है, अर्थिंग बनाया हुआ है। अर्थिंग जो हम बोलते हैं, अर्थ से यदि कनेक्ट होता है तो उसको हम अर्थिंग कहते हैं, भू संपर्कण कहा जाता है। तो अर्थिंग की वजह से ये जो धनावेश है वो इस जमीन में चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। हम बोलने में तो ऐसे कहते हैं जमीन में चला जाएगा और इस वाले पृष्ठ को हम उदासीन दिखा देते हैं। एक्चुअल में ये जो धनावेश हमने दिखाया है वो खुद जमीन में नहीं जाता, जमीन का जो ऋणावेश होता है वो इन धनावेशों को उदासीन करता है, क्योंकि धनावेश का मतलब है कि पूरा का पूरा जो आयन होता है, मतलब परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आयन बच गया, वो आयन गति करें या प्रोटॉन गति करें। तो हम आपको बता दें कि आयन किसी चालक में गति नहीं करते और न ही प्रोटॉन गति करता है। इसका मतलब है कि यहां पर उदासीन होने का अर्थ है कि यहां से इलेक्ट्रॉन आए और वो जो इलेक्ट्रॉन है इन धनावेशों को उदासीन कर देते हैं जमीन में से निकलकर। तो जमीन में से आते हुए यहां से इनको उदासीन कर देंगे तो इनके ऊपर आवेश है, इस पृष्ठ के ऊपर आवेश शून्य हो जाएगा। एक बार इस प्रोसेस को फिर से समझो कि यहां पर जो धनावेश उत्पन्न हुआ उसके लिए हम कहते हैं कि वो ग्राउंड में चला गया, भूमि में चला गया। एक्चुअल में वो धनावेश है वो ग्राउंड में नहीं जाता। तो फिर क्या होता है, जमीन से जो ऋणावेश है वो निकलकर इन धनावेशों को उदासीन कर देता है। उदासीन तो होता है, बोलने में हम कहते हैं धनावेश जमीन में चला गया, बट ऐसा नहीं होता यदि ये चालक है तो। और वैसे हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एक्चुअल में इनके अंदर होने वाली जो प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है कि इस तरीके से परमाणु मौजूद होते हैं, इनके ऊपर इस तरीके से धनावेश और ऋणावेश के मैं केंद्र दिखा दूं तो एक अतिरिक्त जो धनावेश होता है वो जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन आकर, जैसे यहां पर धनावेश था,
यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको उदासीन कर देता है, इसको उदासीन कर देगा तो इसके ऊपर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको उदासीन कर देगा तो यहां धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो धनावेश गति भी कर रहा है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, धनावेश इस तरीके से प्रकट होता हुआ जमीन में चला जाता है। ये एक प्रोसेस है, अंदरूनी बातें हैं ये। अब देखें, वापस चलते हैं हम इस गोले की ओर। तो यहां से जो धनावेश था वो जमीन में चला गया है, ग्राउंड में चला गया है। अब देखिए दोस्तों, यदि हम इस छड़ को भी हटा लें और इस भू संपर्कण को भी हटा लें, पहले हम इस भू संपर्कण को हटा लेते हैं। जमीन से जो हमने कनेक्ट कर रखा था, इसको जैसे ही हटाएंगे तो फिर भी आवेश इसी तरीके से मौजूद रहेगा। अब यदि इस आवेशित छड़ को भी यहां से हटा लें तो इस गोले पर जो धनावेश है वो एक समान रूप से वितरित हो, ऋणावेश है वो एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस तरीके से ये जो गोला है वो आवेशित हो जाएगा, गोला है वो आवेशित हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हमने इस गोले को ऋणावेश प्रदान कर दिया है, बाहर से आवेश नहीं दिया है, प्रेरण द्वारा आवेशन की घटना से हमने इसको ऋणावेशित कर दिया है। यदि इस गोले को आप धनावेशित करना चाहते हैं तो यहां पर आप ऋणावेशित छड़ लेकर आइए। यहां पर ऋणावेशित छड़ लेकर आएंगे तो इधर धनावेश प्रेरित होगा, इधर ऋणावेश प्रेरित होगा, वो ग्राउंड में चला जाएगा। जो धनावेश प्रेरित होगा वो पूरी बॉडी के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो यदि किसी वस्तु को ऋणावेशित करना है तो धनावेशित छड़ उसके पास में लाइए, संपर्क में नहीं लाना है। और यदि उस गोले को धनावेशित करना है तो उसके पास में ऋणावेशित छड़ लाइए। तो दोस्तों ये था प्रेरण द्वारा आवेशन, मतलब वस्तु को बिना छुए ही यदि उसको आवेशित करना हो तो प्रेरण द्वारा आवेशन कीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने देखा कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, साथ में आवेशन की अन्य विधियां, चालन द्वारा आवेशन तथा घर्षण द्वारा आवेशन भी देखा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।